हमें इस वक्त राजधानी भोपाल की काजियत में जहां ऐसे तमाम लोग आ रहे हैं जिन्होंने वो अफवाह सुनी है कि अब मुस्लिम समाज में आपसी रिश्ते में शादियां नहीं होंगी। अफवाह है, लेकिन वो जल्द चाह रहे हैं कि जो शादी 1 साल बाद नियत थी उसे पहले कर लें। सर, आपका शुभ नाम क्या था? मेरा नाम शेख दुलारे। शेख दुलारे। अरे बाबा, तो शेख दुलारे जी क्या करते हैं? मैं गार्ड की नौकरी करता हूँ अस्पताल में। अच्छा, कहाँ पे? मैं जीवन दान अच्छा, यहीं भोपाल में? भोपाल में। तो आपने निकाह किसका निकाह था आपके यहाँ? जी, किसका निकाह कराना चाहते थे? मेरे लड़के का। आपके लड़के का निकाह था, तो किससे आपने तय किया था? मैंने रिश्तेदार है हमारे, मैंने चचा की लड़की है। आपके भाई की लड़की? भाई की लड़की। अच्छा, उनसे किया। हाँ। तो फिर क्या आपने सुन लिया ऐसा? अरे वो तो सुन लिया था तो आ गए। नहीं तो क्या क्या सुन अरे क्या क्या चल रही बातचीत? नहीं, इस कानून जो लागू हो रहा है इसलिए हम पहले कर रहे हैं। ऐसा नहीं आप लागू कौन हो है जाता है, हमारे साले हैं ये। अच्छा, ये साले हैं। तो क्या आपने क्या सुना है ऐसा? यही इसलिए कानून जो लागू हो रहा है कि रिश्तेदारों में शादी नहीं होगी। अच्छा, ऐसी बात चल रही है? जी हाँ, ये सुनने कहाँ चल रही है? सुनने में आ रहा है। अरे चल रही सभी है, सब जगह चल रही है ये बातें तो। क्या बोल रहे हैं सब लोग? अब ऐसे रिश्तेदारियों में नहीं होगी, ये होगा वो होगा ऐसा। तो अब आप ये शादी जो आपने की थी अपने भाई के लड़के से, वो कब नियत थी वो शादी? 4 महीने बाद। 4 महीने बाद। और अब आपको डेट जल्दी चाहिए? मतलब 4 महीने बाद जो शादी थी दिसंबर में थी, अब आप चाहते हो कि जल्दी हो जाए, सितंबर में ही कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि कानून आ जाए, ऐसा लोगों को लग रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष से भी बात हुई है इंडिया टीवी की, तो ऐसा कह रहे नहीं है। तो अच्छा, कहाँ क्या बातें चलती हैं, ऐसी क्या बातें चल रही है? नहीं, सभी चल रही हैं, सभी जगह चल रही हैं। उलमा हजरात भी बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं? कि ये कानून लागू हो सकता है। अच्छा अच्छा फिर भी प्रक्रिया चल रही है कि कोशिश कर रहे हैं कानून लागू नहीं हो। अच्छा, क्या कानून कानून में ये कानून के भाई बहन की लड़की नहीं ले सकता, भाई बहन की लड़की नहीं ले सकता। अच्छा, मुस्लिम ये समाज? जी हाँ, ऐसा बताया जा रहा है। ये कहाँ सुनी आपने? भोपाल के अंदर बात चल रही है? जी हाँ, भोपाल में, भोपाल के बाहर भी? भोपाल के बाहर भी है। अच्छा, आपके रिश्तेदारियों में बात हो रही होगी ऐसी? जी हाँ, तो ये तो यहाँ पे तो काजियात है, ये तो यहीं पे दिखा के लिए जी आते हाँ, हैं। जी हाँ। तो आवेदन दिया आपने? अभी नहीं दिया। अभी वहाँ कहाँ है आवेदन? अभी रखे हैं हम तो। दिखाएंगे का आवेदन? नहीं, आधार है हमारा, आधार फोटो कापी और कुछ नहीं है। अच्छा, तो और कोई कागज? अभी कोई कापी नहीं। आपका शुभ नाम? महफूज अली। महफूज अली। और आपका? शेख दुलारे। तो जिनसे आप कर रहे थे वो भाई? ये अफवाह ऐसा, अच्छा आपने यहाँ पूछा कि नहीं कि ये सही है कि नहीं है? नहीं, पहले मालूमात करी, अपन ने बताया है कि ये कानून का चल रहा है हाँ। कि हो सकता हो भी जाए। हाँ, नहीं तो ये यहाँ पे क्लियर किया ना कि ऐसा नहीं है। नहीं, अभी नहीं है, यहाँ बता रहे हैं ऐसा नहीं हाँ, है। ये अफवाहें हैं। ये अगवा है, बता रहे हैं। अच्छा, तो आप डर खत्म हुआ? हाँ, डर खत्म हो गया ना, पक्का? पक्का। अफवाहें तोड़ लेंगे, लेकिन अब जो व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है कि वो निषिद्ध है और 4/4 के अंदर जो दिया गया है ना, हाँ, तो उसके अंदर ये है कि निषिद्ध है, रिश्तेदारियों के अंदर जो है मुमेरे जो पहले भी मुसेरे। होता था वो हाँ, होगा। अच्छा, अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है? अफजल खान। अफजल खान जी, क्या करते हैं अफजल खान जी? अब मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, कहाँ पे रहते हैं? बरखेड़ी में। बरखेड़ी में। जी। तो आप क्या अफवाहें सुन रहे हैं? ये कहाँ अफवाहें आ रही हैं ये? मतलब अफवाहें साहब देखिए, मर्दों के अंदर तो अफवाहें कम होती हैं। लेडीज में जो घरेलू लेडीज जो होती हैं उनके अंदर एक दूसरे से ये बातें चलती हैं। तो उसमें क्या चल रही थी उन महिलाओं में उनमें अफवाहें? यही चल रहा है कि वो रिश्तेदारियों के अंदर अब नहीं हो पाएगी शादी। अच्छा, ऐसा चल रहा है? हाँ, ऐसा चल रहा है अच्छा, कि जो करीबी रिश्ते हैं तो उसे, अब जैसे मेरी बेटी का ही था, किससे है ना, अब मेरी बेटी का दूर का रिश्ता है ना, भी कजिन में होगा? हाँ, कदन में ही है, दूर के। तो मैंने कहा भी, मैंने कहा नहीं, अभी नवंबर में। अच्छा, हाँ, नवंबर में। लेकिन वाइफ ने आपके कहा कि हाँ, हो नहीं पाएगी? अब नहीं हो पाएगी, आप लोग अभी करें। हाँ। हमने कहा चलो ठीक है। इसलिए आप आ गए? हाँ, हमने लेकिन यहाँ पे पता करा तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो अब आप मतलब आप जल्दी नहीं? नहीं, हम नवंबर में करेंगे। नवंबर में करेंगे। जी। तो ये मतलब लेडीज में थी अफवाह? हाँ, लेडीज में चलती है। अच्छा अच्छा, हाँ। आपका नाम है? मेरा नाम मुशीर अहमद है। मुशीर अहमद जी। अच्छा, आप कैसे आए थे? मैं यहाँ इनके जो निकाही अब्बा होते हैं ना, एक गवाह जो होते हैं वकील जी। उसके लिए मैं यहाँ पर आया था। ये अफवाहों के दौर में ये सुनने को मिला था कि कजिन मैरिज जो है अब अलाउड नहीं है, अच्छा, नई यूसीसी बिल के अंतर्गत। जी जी। लेकिन जब यहाँ कजियात में आए और लोगों से जब मालूमात करी तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर अभी। अच्छा अच्छा, अफवाह थी। हाँ, ये अफवाह है, अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई कानून नहीं आया ऐसा। हाँ। तो ठीक है, अच्छी बात है। ये जैसा पहले चल रहा था वैसा अभी आगे भी चलेगा, तो ठीक है। ये खासतौर से मुसलमानों के लिए ठीक बात है कि कजिन मैरिज जो है अलाउड नहीं है यूसीसी के नए बिल हुआ है, ऐसी अफवाह फैली थी। लेकिन अभी आपके द्वारा जो जानकारी मुझे मिली है उसमें ये क्लियर हो गया है कि जैसी प्रथाएं चल रही थी वो आगे चलती रहेंगी। तो ठीक है, ये बेहतर है सबके लिए।
तो ये वाकई में थी अफवाह? अफवाह थी है, भोपाल में अफवाह फैली है। कई लोगों ने इसमें जो है निकाह भी करवाए हैं, रजिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के काजियात में इस वक्त एक अफवाह के चलते निकाहों की जो संख्या है वो बढ़ गई है। आवेदन जो पहले 10 से 20 आते थे अब 10 गुना ज्यादा आ चुके। बात करने के लिए हमारे साथ जो नायब काजी साहब हैं उनसे हम अली कदर जी से बात कर लेते हैं। सर, मसला क्या हो रहा है, ये वजह क्या है पूरी, अगर आप बताएं। अभी जो नया कानून आया है उसमें क्योंकि एक शेख कजिन मैरिज को लेकर है, वो यकीनन वो है, लेकिन जब उसकी तफसील से मुताला किया जा रहा है जो हमें इस कानून के माहिरीन ने बताया, तो उसमें एक पॉइंट ये भी है कि अगर मुस्लिम समाज में रिवाज है कजिन मैरिज का तो उनकी के विवाह होते रहेंगे। तो जो अफवाह फैली है वो एक जर्नल जो अखबारों में भी छपा कजिन मैरिज को लेकर, उसकी वजह से वो क्या अफवाह फैली कि कजिन में आपस में मैरिज नहीं हो पाएगी। यानी इस्लामी नजरिए के मुताबिक कजिन बहन भाई नहीं होते, यानी या तो माँ का अमन हो, बाप का अमन हो, या माँ बाप का जोड़ा उससे जो औलाद होगी यही बहन भाई होंगे। बाकी चचा का, मामा का बच्चा बच्ची, खाला मौसी की बच्चा बच्ची आपस में बहन भाई नहीं होते। ये शरीयत का हमारे यहाँ बिल्कुल साफ कॉन्सेप्ट है। तो इस एतबार से शादियां भी होती हैं। जब ये शादियां होती हैं तो जो अखबारों में हेडिंग्स आई उसमें ये कि कजिन मैरिज को जो है रोक दिया गया, बंद कर दिया गया, ब्लड रिलेशन में जो है मैरिज नहीं होगी, तो उससे ये अफवाह फैली। लेकिन फिर वक्फ बोर्ड के जो मध्य प्रदेश के चेयरमैन हैं जनाब सनव्वर पटेल साहब, उन्होंने भी अभी वजाहत की और वो सोशल मीडिया पे मौजूद है, लोगों तक धीरे धीरे वो पहुंचेगा। तो हमारे पास भी कोई लोग आ रहे हैं, पहले हम भी इसमें कंफ्यूज थे, अगर हम सच कहें तो सच ही कहेंगे। तो अब उसके बाद जब ये वजाहत हो गई है, काजी साहब ने भी वजाहत कर दी है और चेयरमैन साहब ने भी वजाहत कर दी है कि ये पॉइंट उसके अंदर से मतलब ये है ही नहीं। उसकी जो आगे तफसील बयान की गई है उसमें ये वजाहत है कि अगर कहीं ये रिवाज चला आ रहा है तो उनको शादी करने की इजाजत होगी, और मुस्लिम समाज में तो है ऐसा। तो ये तकरीबन पहले कितने आवेदन आ जाते थे? अब पहले जितने भी आते थे क्योंकि मौसम के एतबार से ऊपर नीचे ये फिगर होता रहता है, लेकिन मेरे हिसाब से कम 5 गुना इजाफा हुआ है। हो गया। जैसे इससे पहले जो एक बात चली थी, गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रपोजल आया था कि बच्चियों की शादी भी जो है 18 की जगह 21 में हो और लड़कों की उससे ज़्यादा उम्र में हो, तो उस वक्त भी एक हुजूम लग गया था कज़ियात में कि जो लोगों ने पहले से तय कर रखी थी या जो चाहते थे कि हमारे बच्चों की बर वक्त शादी हो जाए, तो फिर वो नाफिज नहीं हुआ वो उसूल, वो ज़ाब्ता। लेकिन अब जब ये बात आई तो लोगों में फिर पैनिक हो गया। जैसे पहले 15-20-30 आ जाते थे, हाँ, मेरे हिसाब से 30, 35, 40 ऐसे होते होंगे, और अब ज्यादा हो गए। अब तो हाँ 200-250 के आसपास पहुंच रहा है इतना। अच्छा सर, जो लोग आ रहे हैं इस अफवाह को सुनने के बाद, वो क्या आपसे पूछते हैं, घबराहट क्या है उनको मन में कि हम शादी नहीं कर पाएंगे इसलिए अभी तुरंत करवा दी जाए? बिल्कुल यही कि भाई अभी क्योंकि कानून नाफिज नहीं हुआ और हमारे कमिटमेंट है, किसी ने 10 साल पहले वादा कर रखा था, किसी ने 5 साल पहले वादा कर रखा था, किसी की शादी तय हो गई थी 6 महीने बाद शादी हाल बुक हो गया था, कैटरिंग का इंतजाम हो गया था। अगर ये कानून नाफिज हो गया तो अब इन दोनों बच्चों की शादी नहीं हो पाएगी कजिन्स की आपस में, तो फिर इस सारे अरेंजमेंट का क्या होगा, हमारे कमिटमेंट का क्या होगा। तो इसलिए जब तक अभी ये नाफिज नहीं हो रहा है, जमीन पे नहीं उतर रहा है, तब तक हम अपना ये मामला निपटा लें ताकि हमारी शादी कम से कम वैलिड हो। अब आप लोग समझाइश दे रहे हैं कि ऐसा बराबर यानी अब हम पहले हम भी कह रहे थे कि इसमें कुछ एहतियाती कदम उठाए जाएं, लेकिन अब जब ये बात वाज़ेह हो गई है तो कोई इसमें दो राय नहीं रही है कि अब अपने वक्तों पर शादी करें, इंशाल्लाह किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। यूसीसी को लेकर फैली तमाम आशंकाओं और अफवाहों के चलते अब मुस्लिम समाज में जो निकाह के आवेदन थे वो तकरीबन 10 गुना बढ़ चुके हैं, और पहले जो 30-40 आवेदन आते थे अब करीबन 200 से 300 हो गए। और यही वजह है कि अब खुद वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को सामने आकर ये भ्रम की जो स्थिति है वो हटाना पड़ रहा है। और अफवाह इस तरीके की है कि जो यूसीसी आया है, सामान्य नागरिक संहिता, उसमें मध्य प्रदेश में रिश्तेदारों में, मुस्लिम समाज में रिश्तेदारों में जो शादियां होती वो अनुमति नहीं है। इसके चलते ये अफवाह फैली है। सर, पूरा ये बताइए किस तरीके से अफवाह फैली और क्या वजह है कि जो आंकड़े इतने थे अब इतने हो गए हैं? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि कल तक जो भोपाल कजात में 20 से 30 आवेदन प्रतिदिन आते थे, आज जो आवेदन अचानक से 200 से 300 हो गए। इस प्रकार के आवेदनों की बाढ़ सी लगी
लोग घबरा कर आ रहे हैं, डर कर आ रहे हैं। लोगों में डर बैठा दिया गया है कि आप अगर यूसीसी मध्य प्रदेश में कानून लागू हो गया तो आप नजदीकी रिश्तेदारियों में शादी नहीं कर पाएंगे। तो वो लोग जिन्होंने मंगनी कर दी है, सगाई कर दी है या चूड़ियां पहनाकर और रोका कर दिया है, अब ऐसे लोगों को ये डर बैठ गया जो लाखों की तादाद में, और भोपाल की बात कहूं तो हजारों की तादाद में ऐसे रिश्ते हैं कि जो सगाइयां हो गई और शादी की तारीख अभी उनकी अगले साल है या इसी साल 6 महीने बाद है, उनमें डर बैठ गया। तो ऐसी स्थिति में वो लोग डर के मारे ये चाहते हैं कि यूसीसी लागू होने के पहले उनके निकाह हो जाए, जिससे कि वो निकाह वैध रहे। लेकिन ये साजिश है कुछ लोगों की। वो लोग जो यूसीसी के विरोध में एक माहौल बनाना चाहते हैं, आम मुसलमान को इकट्ठा करना चाहते हैं, उनसे धरना प्रदर्शन करवाना चाहते हैं, ऐसे लोग जिनकी जमीनें खिसक गई है, वो भ्रम फैलाकर झूठ और साजिश के चलते और लोगों को में डर और भ्रम का माहौल फैला रहे हैं। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं कि यह बात बिल्कुल गलत है कि आपसी रिश्तेदारी नातेदारियों में शादी नहीं होगी। जिन लोगों ने भी यह भ्रम फैलाया है उन्होंने अधूरी जानकारी दी है। जब ये ड्राफ्ट तैयार हो रहा होगा, जब इसमें संशोधन नहीं हुए होंगे, जब ये फाइनल नहीं हुआ होगा, तब का कोई दस्तावेज लेकर वो भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं पूरे जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं कि सेक्शन 4 यूसीसी का 4 और उसका 4/4 वो स्पष्ट कहता है कि आपसी रिश्तेदारी नातेदारी में शादियां प्रतिबंधित रहेगी, लेकिन ऐसे धर्म, ऐसी जाति जहां पर उनकी परंपराएं पहले से हो, कोई रूढ़ी हो, कोई प्रथा हो कि आपसी रिश्तेदारी में शादी होती है, तो उनकी शादियां प्रतिबंधित नहीं रहेगी। अर्थात यह भी लिखा है स्पष्ट कि अर्थात मुस्लिम धर्म में वर या वधू दोनों पक्षों में अगर इस प्रकार की परंपरा है कि आपसी रिश्तेदारी नातेदारी में शादी होती आई है, विवाह होते आए हैं, निकाह होते आए हैं, तो वहां पर कोई रोक नहीं रहेगी। पूरी वैधानिकता के साथ वो निकाह, वो शादियां होगी, यूसीसी लागू होने के बाद भी होगी। तो आपके माध्यम से मैं अपील करता हूं कि इस प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है, ताबड़तोड़ भाग दौड़ करके और जल्दी शादी करने की आवश्यकता नहीं है। जो निर्धारित तिथि है, जो तारीख आपने तय कर रखी है निकाह की, आप उसी तारीख पर निकाह कीजिए। ये पूरी वैधानिकता का दस्तावेज है, बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। इंडिया टीवी के पास लेकिन एक ये जो विवाह और विवाह विच्छेद अधिनियम के थे, जो आपका ये है, एक ये पड़ा हुआ है जिसमें 4/4 में यहाँ लिखा हुआ है कि दोनों के मध्य विवाह की अनुमति न देती हो। नहीं, इसमें बहुत ही देखिए ये शब्द जो है ये ड्राफ्ट के समय का मिसप्रिंट है। अच्छा, ये मिसप्रिंट है ड्राफ्ट के समय का, इसको स्पष्ट कर दिया गया है। ये देखिए आप, इसको स्पष्ट करा है। हाँ, इसमें लिखा हुआ अनुमति न देती लिखा गया है, इसे सुधार कर अनुमति देती है। अच्छा, तो ये भ्रम फैलाने की कोशिश है। तो अभी तो ये लागू नहीं हुआ है, राज्यपाल के पास जाएगा और राष्ट्रपति, तो ये उससे पहले का ड्राफ्ट है। अभी विधानसभा में पारित हो चुका है, अब राज्यपाल महोदय के पास यह गया है, अभी लागू नहीं हुआ है। लेकिन लागू होने के पश्चात भी मुस्लिम समाज में, मुस्लिम भाइयों बहनों में जो नजदीकी रिश्तेदारियों में विवाह होते हैं, निकाह होते हैं, उन पर परंपराओं के चलते, रूढ़ी और प्रथा के चलते किसी भी प्रकार की कोई रोक नहीं रहेगी। जी। तो ये आपका कहना है कि ये पहले जो है इसको प्रचारित किया जा रहा है कि अनुमति नहीं देती है, जबकि आपने ये बताया कि स्पष्ट है कि अनुमति देती है। इसमें ये लिखा हुआ है। जी। तो अब आप ये किस तरीके से समझाइश दे रहे हैं? अभी जो 30-40 थे, अब कितने हो गए तकरीबन रोज के लगभग 300। डर बैठ गया है सबको। जी, ये भी दिखाइए आप जी, ये स्पष्ट लिखा है जी। ये डराने की कोशिश की गई, साजिश है। जी जी। कुछ तथाकथित राजनीतिक दल से जुड़े लोग, कुछ तथाकथित ऐसे लोग जिनकी अब काम के नाते से जमीन बची नहीं है, वो इस प्रकार के बातों में आकर और भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। मेरा उनसे भी निवेदन है कि इस प्रकार के संवेदनशील विषय पर भ्रम नहीं फैलाना चाहिए और आम जन से अपील है कि आप निर्भीक होकर, निडर होकर
जिस प्रकार से पहले परंपरा अनुसार अपने रिश्ते करते आए हैं, आगे भी आपके रिश्ते मध्य प्रदेश में उसी प्रकार से होते रहेंगे, विवाह एवं निकाह भी होते रहेंगे। जी, तो अब ये जो आगे 4/4 है उसमें ये जोड़ दिया गया है कि यदि वर वधू दोनों मुस्लिम धर्म से हो, उनकी रूढ़ी या प्रथा में नातेदारियों भीतर पहले से विवाह करने की अनुमति हो, वो अनुमति जारी रहेगी। बिल्कुल जारी रहेगी। क्या निकाह किससे तय किया था आपने लड़की का? फरहान इससे ये कौन है आपके? भाई है, अच्छा, मतलब रिश्ते के मतलब वो है, रिश्ते के भांजा भी लगता है और अच्छा, आपके भांजे भी लगते हो, भाई हैं। तो ये शादी हो रही थी पहले, कब तय की थी शादी? जनवरी की करी थी। जनवरी। तो अब फिर अभी क्यों आ गए? तो अभी वो मसला आ गया ना, ये मोदी जी ने क्या करा है। आ गया ना, इस चक्कर में हम लोगों को करना पड़ रही है। इस चक्कर में हम परेशान हो रहे हैं। अच्छा, ये बताया आपको कि जो नया कानून आया है उसमें रिश्तेदारों में शादी नहीं हो पाएगी, हाँ, ऐसा बताया है? ऐसा बताया है, जी, उसी चक्कर में तो हम इतना परेशान हो रहे हैं। इसी चक्कर में परेशान हो रहा है। कौन है लड़का? लड़के को बुलाना शाशान को, अच्छा, वो आपका कौन था जो है? बहन का लड़का है, बहन का लड़का है। आपकी बहन का लड़का। तो आपको अब ये लग रहा है कि आपस में हम नहीं कर पाएंगे? हाँ, ये लग रहा है। अच्छा, तो जो जनवरी की शादी थी वो अभी करनी पड़ी इनका। अच्छा, तो आपको क्या किसने बताया ये इस तरीके की बात? ये मुझे भी वहीं से बुधवार से पता चला है क्या कि ये निकाह नहीं होंगे रिश्तेदारों में, मतलब आपसी में मतलब निकाह नहीं हो पाएंगे। नहीं हो पाएंगे। अच्छा, ऐसा बताया। फिर आपने पता किया कि नहीं से? ये पता करा था, पता नहीं क्या, अभी पता करा था, चल रही है जानकारी इसकी भी, मतलब लेकिन ये है कि मुश्किल है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि हमें ये टोटल क्या है कि आपसी में ही होता है, ये रिश्तेदारों में। रिश्तेदारों में होता है, मतलब वो लेकिन नहीं ये अभी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा अफवाह है, ऐसा नहीं है। ये बात होता। लेकिन पब्लिक जिस हिसाब से परेशान हो रही है ना जी, तो आप लोग पक्का है जो जनवरी की शादी थी अब तो वालों? करना पड़ रही है। अच्छा जी हाँ, विदाई बाद में देंगे, क्या करें, है विदाई करवा देंगे बाद में। बुराई बात नहीं। आपने अपनी लड़की की शादी किससे तय की थी? भांजे से, भांजी? भांजे से, बहन की लड़के से, अच्छा, सगी बहन थी आपकी? हाँ, सगी सगी बहन है सगी। उनकी उससे। अच्छा, कब की तय हुई थी ये? जनवरी की। जनवरी 2027 में। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर ये भी मसला आ गया तो काय इसलिए का मसला है? ये मोदी ने कोई मसला आया है। का मसला आया था ना, तो यूसीसी का मसला आया था, उसके चक्कर में हम लोगों को जल्दी करना पड़ रहा है। अच्छा, जी हाँ, तो आपको लग रहा है कि रिश्तेदारों में नहीं हो पाएगी? हाँ, बाद में नहीं हो पाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हमने जानकारी का मालूमात भी करी थी, लेकिन कह रहा है ऐसा कुछ नहीं है, सब ये अब्बा है मतलब। जी हाँ, तो अफवाह क्यों फैल रही फिर ये, अच्छा, क्यों मीडिया इतना बदनाम कर रही, ये बताइए। तो ऐसा सबको लग रहा है कि आपस में रिश्तेदारों में नहीं हो पाएगी? हाँ, ये भी बेचारे खड़े हैं। आप कौन है सर? हम लड़की वाले हैं। आप लड़की वाले मतलब इन्हीं की है क्या? नहीं ये लड़की। अच्छा, एक और है, आप अलग हैं? हाँ, आपका नाम क्या है? मेरा वसीम, वसीम जी। कहाँ रहते हैं वसीम भाई? इस्लामपुरा, हैं? इस्लामपुरा। इस्लामपुरा में रहते हैं। तो आप क्यों आए हैं यहाँ? यही आए साहब, ये डर अखबार ज्यादा उड़ लेंगे, अच्छा, यही चक्कर में। और तो कुछ आपकी किसकी शादी थी? नहीं। लड़की की थी, बच्ची आपने किससे की थी? थी। वो घर में ही थी, बस मतलब आपने रिश्ते में ही की थी? रिश्ते में किससे की थी? घर में थी, रिश्तेदारों से थी, बस। अच्छा, तो क्या अफवाह उड़ी? बस यही बोलो, झूठी अखबार उड़ रही और कुछ नहीं, बस लेना देना। नहीं तो क्या उड़ रही कि जो नया कानून आ रहा है कानून। उसमें रिश्तेदारों में नहीं कर पाओगे? हाँ, बस यही अब आप यहाँ क्यों आए? यहाँ पे ये काजियात में मालूम करना आए थे, यही। कब की शादी तय हो गई थी आपकी? अभी थोड़ा टाइम था। अब आप जल्दी करना चाह रहे हो? नहीं करना, अभी नहीं, अच्छा, आपने मालूमात मालूम करना आए थे।